तरावी की नमाज चल रही थी, उसी बीच में किसी ने बम अंदर की तरफ फेंका। सुतली बम था वो, और उससे पूरा धुआं उठा और पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई। इंडिया न्यूजीलैंड मैच के बाद कुछ जुलूस निकल रहे थे, जिसमें कुछ लोगों ने मस्जिद के बाहर पटाखे चलाए, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई और दोनों तरफ से पथराव हुआ। बीते रविवार मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू इलाके से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। महू में चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय क्रिकेट टीम की खिताबी जीत का जश्न मनाने के लिए निकाले गए एक जुलूस के दौरान दो पक्षों के बीच बड़ा विवाद खड़ा हो गया और स्थिति ने एक हिंसक रूप ले लिया। इस दौरान पथराव और आगजनी की घटनाएं शुरू हो गई, जिसमें पूरा इलाका दहल गया। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद महू में एक जुलूस निकाला गया था। इस जुलूस के दौरान लोग अपनी खुशी मनाने के लिए सड़कों पर उतरे थे, पटाखे फोड़े गए और जमकर उत्सव भी मनाया गया। लेकिन फिर कुछ ही देर बाद एक छोटी सी कहासुनी ने बड़े हिंसा का रूप ले लिया और दो पक्षों के बीच पथराव शुरू हो गया। पथराव की घटना के बाद स्थिति और बिगड़ी और आगजनी की कुछ घटनाएं भी सामने आई। भीड़ ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और साथ ही कई घरों और दुकानों में भी आग लगा दी गई। इस दौरान इलाके में भारी तनाव फैल गया और लोगों में डर का माहौल भी बन गया। हालात बिगड़ते देख पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए खुद को इलाके में तैनात किया और लोगों को शांत कराया। फिलहाल महू में स्थिति नियंत्रण में है और पुलिस लगातार निगरानी बनाए हुए है। आपको बता दें, मुस्लिम समुदाय ने आरोप लगाया है कि जब जुलूस महू की जामा मस्जिद के पास पहुंची तो वहां पटाखे फोड़े गए और आपत्तिजनक नारे भी लगाए गए। मस्जिद में तरावीह की नमाज हो रही थी और नमाजी जब इस मुद्दे को समझाने गए तो विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच पथराव शुरू हो गया। तरावी की नमाज चल रही थी, उसी बीच में जुलूस यहाँ से शोर शराबा करते हुए निकला और जब तक हम नमाज से फारिग होते, जब तक यहाँ शायद जुलूस का आखिरी हिस्सा बचा होगा, कुछ होगा, नमाज से फारिग होकर निकल ही रहे थे तो किसी ने बम अंदर की तरफ फेंका। सुतली बम था वो, और उससे पूरा धुआं उठा और पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई और सारे लोग पैनिक हो गए। इस तरह फिर वो बात बढ़ती चली गई। फिर क्या हुआ? बस कुछ नहीं, बस मेरा तो कहना यह है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जुलूस आखिर निकला कैसे और दूसरी बात इस रूट से कैसे निकला। तो ये तो निकल सकता है जुलूस के लिए, लेकिन किन लोगों ने परमिशन ली थी? क्या बिना परमिशन के निकलता? और दूसरी बात यह है कि अगर परमिशन ली थी तो कितनी गाड़ियों की, कितने लोगों की, किस तरह की सिचुएशन में परमिशन दी गई थी? पथराव की नौबत कैसे आई? किसकी तरफ से पहले पथराव हुआ? पथराव की नौबत ऐसे आई कि पहले वो जिन लोगों ने बम वगैरह जो भी फेंका था, उस फेंकने की वजह से उसके साथ कुछ हाथापाई हुई। हाथापाई में मैं बाहर निकला और मैंने उस आदमी को निकाल कर बाहर निकाला और इतने में वो अमित जोशी आए, उन्होंने बातचीत शुरू की। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, थाने पर बात करते हैं, कोई बात नहीं, आराम से बात करते हैं। अमित जोशी यहाँ इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है उनकी, वो आए थे और उन्होंने बातचीत, नहीं मुझे ये पता नहीं है, मैं उनको पर्सनली थोड़ा सा जानता हूँ इसलिए मुझे नाम याद है। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ से वो गए और वहाँ से वो वहाँ पहुंचे होंगे और उसके बाद उधर से पथराव शुरू हुआ। यहाँ प्रशासन के सामने हम बात कर ही रहे थे, हमारे साथ जो लोग नमाजी थे और इसके अलावा जो और लोग थे जो आसपास से आ गए हों, हो सकता है यहीं पास में रहने वाले, जब शोर शराबा सुना तो आ गए। तो हम पुलिस प्रशासन के साथ बैठकर उनको बिठाकर समझाइश देकर बात कर रहे थे, इतने में उधर से पथराव शुरू हो गया। पुलिस के सामने पथराव हुआ? हाँ, पुलिस के सामने शुरू हुआ। आप लोगों की तरफ से पथराव हुआ? वो तो फिर होना ही था, फिर क्यों नहीं होगा? शुरू ही उधर से हुआ है तो फिर पब्लिक तो पब्लिक है, जनता तो जनता होती है। हालांकि बताया जा रहा है कि अब स्थिति नियंत्रण में है और पुलिस बल इलाके में लगातार तैनात है। हिंसा में किसी के घायल होने की अब तक सूचना सामने नहीं आई है और पुलिस ने पूरी तरह से शांति स्थापित कर दी है। अभी वर्तमान में महू में पूरी तरीके से शांति स्थापित है, कहीं पर अब कोई भी समस्या नहीं है। इसीलिए आपके माध्यम से मैं सबसे अपील करता हूं कि सब लोग संयम रखें और किसी तरीके की अफवाह पर ध्यान न दें। वर्तमान में अभी हमारा जो प्रयास है वो पूरी तरीके से शांति जो स्थापित है आगे भी जारी रहे, इस पर है। किस तरीके से ये घटना हुई, क्या उसके कारण रहे, कौन कौन से लोग जिम्मेदार हैं, वो सब चीजें अभी अगले 1-2 घंटे के बाद हम लोग निकालना चालू करेंगे और जो भी इसमें लोग शामिल होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में अभी शांति स्थापित हो गई है और इसी चीज पर भी हम लोग फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे दो पक्षों के बीच में तनाव हुआ है और कुछ आगजनी और कुछ पथराव की घटनाएं हुई है
अभी स्थिति पूरी तरह काबू में है, पूरी तरह शांति है यहाँ पे। और मैं सभी को ये सख्त रूप से बताना चाहूंगा कि कोई भी किसी अफवाह पे ध्यान न दे और किसी भी तरह से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास न करे। घटना क्या थी? घटना यहाँ पे जो यहाँ जुलूस निकला था मैच के संबंध में, उसमें जुलूस के दौरान कुछ उसमें तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। उसके बाद जो है उसमें कुछ पथराव और आगजनी की घटनाएं हुई हैं। सर कितनी गाड़ियां जली है, अब तक कितना नुकसान हुआ है? इस पूरे का अंदाजा अभी लगाया जा रहा है और जो है इसमें जो वैधानिक कार्रवाइयां हैं वो पूरी करेंगे हम अभी, और उसके अनुसार जिसमें जो लोग दोषी पाए जाएंगे उस पर भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। किस तरफ से हुआ था सर और कितने इलाकों में हुआ है? 4-5 स्पॉट्स हैं जो शहर के मध्य में जहां पे ये पथराव की घटना हुई है। तरफ से हुआ था? ये पूरा असर्टन किया जा रहा है अभी, और जो है पूरा यहाँ पे दोनों तरफ से पथराव हुए हैं और इसमें अभी हम लोग आगे भी सब पूरे FIR करेंगे और जितने भी लोग इसमें जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई भी करेंगे। कोई लोग घायल भी हुए सर? कितने लोग हुए? कुछ लोग इसमें घायल हुए हैं, जो कि कुछ उसमें रेफर भी हुए हैं, वो अभी MIS में उपचार रहते हैं। सर बताया जा रहा है कि कोई जिला बदर व्यक्ति था, 2 बार जिला बदर फीस कर चुकी है, उसका वीडियो भी सामने आ रहा है और वो कह रहा है खुले इससे कि मतलब कि बना लो वीडियो, बताओ तो होगा। नहीं, इसमें जितने भी वीडियोज हैं, जितने भी इसमें जिन लोगों की संलिप्तता है उनको जो है कड़ी उन पर कार्रवाई होगी और आगामी घंटों में जो है इसमें हम पूरी इसमें कार्रवाई संपादित कर लेंगे। इंडिया न्यूजीलैंड मैच के बाद कुछ जुलूस निकल रहे थे जिसमें कुछ लोगों ने मस्जिद के बाहर पटाखे चलाए, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई और दोनों तरफ से पथराव हुआ। पुलिस बल जो है वो पूरी तरह यहाँ पे मौजूद है और लगातार पेट्रोलिंग भी कर रहा है। अभी यहाँ पे पूरी तरह से शांति बनी हुई है। कितने लोगों को भी चिन्हित किया गया है, क्या कुछ अभी जानकारी मिली? अभी कुछ लोगों को चिन्हित किया हुआ है और उन पे पुलिस बहुत सख्त कार्रवाई भी कर रही है। पुलिस उनको अभी रात को ही उनको पकड़ेगी भी, और बाकी लोगों को भी आपके माध्यम से मैसेज भी देना चाहती है कि कोई भी किसी तरह की अफवाह में न विश्वास करे और न ही कोई तरह की अफवाह फैलाए। कितने लोग घायल हुए हैं? अभी यहाँ पे 3 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है, जो कि क्या कहते हैं, कैसे हुई थी मैम थोड़ा सा बताइए, और कहाँ से शुरुआत हुई थी? जैसे मैंने बताया कि न्यूजीलैंड और इंडिया के मैच के विक्ट्री के बाद कुछ जुलूस निकल रहे थे, पटाखों के कारण विवाद हुआ है। बहरहाल महू में हुई इस घटनाक्रम ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा किया है कि क्या खुशी के मौके पर इस तरह के विवादों से बचा जा सकता है? क्या जश्न और उत्सव के नाम पर शांति को खतरे में डालना सही है? इस घटना से ये भी साफ है कि ऐसे विवादों को सुलझाने के लिए समय रहते कदम उठाने की बेहद जरूरत है।